लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ की तस्वीरें लोगों ने देखी, लेकिन अब आई फ्लू की प्रॉब्लम लोगों में हो रही है। आंखों से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आंखों में एलर्जी, आंखों से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर बात करें देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में, तो रोजाना 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें प्राइवेट अस्पतालों की, तो वहां पर भी आंखों की प्रॉब्लम्स लेके बड़ी संख्या में पेशेंट्स पहुंच रहे हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आई हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और तमाम समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सूद हमारे साथ हैं। सर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बड़ी संख्या में बाहर पेशेंट्स बैठे हुए, कंजक्टिवाइटिस और इस तरह की जो प्रॉब्लम है पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली है। हाँ जी, एक्चुअली आज का जो विषय है वो कंजक्टिवाइटिस है। जैसे आपने देखा हमारे सामने जो पेशेंट बैठे हैं उनको भी हुआ है। फ्यू थिंग्स मैं बोलना चाहूँगा। एक तो ना, लोग इससे डरे ना, ठीक है। इसका बेस्ट होता है कि प्रिवेंशन हो, तो हम प्रिवेंशन की बात करेंगे कि हमको कैसे ना हो, पर अगर हो जाए तो इसको स्प्रेड ना होने दें। तो इन दो चीज़ों की हम बात करेंगे। इस साल क्या हुआ है कि ये ना एक वायरस से होता है। ये वायरस कब होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ये वायरस मर जाता है। सो मॉडरेट टेम्परेचर हो और ह्यूमिडिटी हो। अब वो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, आपने देखा फ्लडिंग भी बहुत हुई है, तो बहुत जगह पानी खड़ा हुआ है, तो वो भी जब एवेपोरेट करता है तो एटमॉस्फेरिक जो हमारी ह्यूमिड कंडीशन है उसको बढ़ा देता है। तो इस स्थिति में ये जो वायरस है ये बहुत पनपता है और आंखों को इफेक्ट करता है। तो अगर अभी बात करें तो रोजाना कितने पेशेंट इस वक्त अस्पतालों में आ रहे हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स, ना ही केवल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी, इन्फेक्शन, बहुत तरह के होते हैं? इस वक्त देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल हमारे पास जुलाई में 600 पेशेंट आए थे और इस साल देर आर मोर देन 1400 पेशेंट्स वी गॉट। सो इट्स मोर देन 2 times दैट वी गॉट, आई थिंक, बिकॉज फ्लडिंग भी ज्यादा हुई है और बारिश भी ज्यादा हुई है। बट ये आंकड़े हमारे बोलते हैं। हम इस वक्त कोई भी रेड आई को बेसिकली आई फ्लू ही मानते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फैला हुआ है। सर, आई फ्लू का जिक्र करें, हमारे साथ एक पेशेंट भी है। मैडम, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम चिंकी है। ये कब से प्रॉब्लम हो रही है? क्या घर में किसी और को भी आई इन्फेक्शन? हाँ, अब तो ऑलमोस्ट मेरी फैमिली में सभी लोगों को हो गया है। स्टार्टिंग में मेरे फादर इन लॉ को हुआ था, उनके बाद मेरी मदर इन लॉ को, अभी मेरा 2 साल की बच्ची है उसको है, अब उसके बाद मुझे हुई है। यानी आप समझिए कि इस वक्त ये प्रॉब्लम पूरे घर में लोगों को हो रहा है, ना ही केवल एक सदस्य, पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। हम इसके लक्षण जानना चाहेंगे, किस तरह के लक्षण शुरुआत में आते हैं? आईज बहुत हैवी होने लगती है और थोड़ा आप देखोगे तो मेरी आईज देख पाओगे बहुत सूजी सी हो जाती है, रेडनेस बहुत आईज में हो जाती है और पानी आएगा, जलन होगा, ऐसा लगेगा कुछ कांच के कुछ पीसेस या कुछ डाल दिया। टॉलरेट नहीं कर सकते हो आप इस पेन को, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो ये पेशेंट है, इन्होंने लक्षण बताए हैं। अब इसका इलाज डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। लक्षण तो बता दिए कि हैवीनेस है, रेड होने लगता है, लेकिन इससे बचने के क्या उपाय? लोग कहते हैं कि आंखों में, अगर आप दूसरे की आंखों में देखते हैं तो हो भी जाता है। ये भी एक क्या मिसकंसेप्शन है या हकीकत है? ये एब्सोल्यूट मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम आंखों को देखेंगे, किसी को जिसको हुआ है उससे हमको हो जाएगा। ऐसे नहीं होता ये। तो अगेन मैं रीइंफोसाइज करूंगा, देखने से ये नहीं होता है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या हुआ? आपने अपनी आंखें मली, आपके हाथ में वायरस आ गया, आपने दूसरी आंख मल दी, ये डायरेक्ट हो गया। या अगर आपने कोई डोर का हैंडल पकड़ा और आपके हाथ में ऑलरेडी आपने आंखें मली हुई थी, तो वायरस आपके हाथ में है, अब वो हैंडल पे आ गया, अब दूसरे आदमी ने वो हैंडल को छुआ और अपनी आंखें मल ली, तो ऐसे ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो अगर हमको ट्रांसमिशन रोकनी है तो बहुत सरल उपाय है एक्चुअली। उपाय क्या है कि एक तो आप अपनी आंखों का ना मलें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि किस मनुष्य ने कौन सी चीज छुई हुई है। तो आप अगर अपनी आंखों को नहीं मलेंगे तो आपको नहीं होगा। साथ में आप अगर किसी को हो गया है तो उसको थोड़ा आइसोलेशन में रखना है। अगर बच्चों को हो गया तो स्कूल में नहीं जाना है। अगर हमारे को हो गया है तो वो जो व्यक्ति है वो अलग सोए, मतलब उसका तौलिया, उसका तकिया, उसका जो चादर है वो सब अलग करे। और हम सब अगर दिन में 10-10, 15-15 हर आधे 15 मिनट में हम हाथ अगर साफ रखें, चाहे आप स्टेरिलाइजर यूज करें या आप नॉर्मल साबुन से करें, तो अगर बाय चांस आपके हाथ में है भी तो वो हम जो वॉशिंग करते हैं उससे वायरस मर जाता है। सर, कितना वक्त लग रहा है ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है एलर्जी इन्फेक्शन के ठीक होने में? ये 5 से 10 दिन में ये ठीक हो जाता है।
एक चीज बहुत अच्छी जरूरी है जाननी कि लोग सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं बहुत खुश हूं कि ये आई हैं, क्योंकि क्या होता है लोग या तो ऑफ द शेल्फ ले लेते हैं मेडिसिन, या फिर लिक्विड्स बहुत बाजार में उपलब्ध होते हैं, आई ड्रॉप्स, वो इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसमें कभी स्टेरॉयड होता है, कभी ऐसी दवाइयां होती हैं जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो पेशेंट अपना केस बिगाड़ देता है अगर सेल्फ मेडिकेशन करे या केमिस्ट से ले। तो मैं ये सलाह दूंगा अगर किसी को हो जाता है तो वो प्लीज नेत्र विशेषज्ञ को दिखाए। वो सरल सी थोड़ी सी ड्रॉप्स देते हैं, कोई खाने वाने की गोली की भी जरूरत नहीं है, और ये 5 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात है कि जो डॉक्टर सूद हमें बताए थे कि खुद से आप दवाइयों का इस्तेमाल ना करें अगर आप किसी भी तरह के आई इन्फेक्शन के शिकार इस वक्त होते हैं, क्योंकि बाढ़ और बारिश की वजह से आई फ्लू की प्रॉब्लम्स घरों में देखी जा रही है और बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि पिछले साल की बात करें तो करीब 600 मामले आए थे और इस बार जुलाई महीने में 1400 से ज्यादा मामले अब तक आ चुके हैं। लिहाजा अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आंखों में होती है तो आई एक्सपर्ट या फिर आई डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी भी तरह की दवाई या फिर आई ड्रॉप्स का सेवन करें। भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।